Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, center of mass of a body is a point where total dot fill in the blanks is supposed to be concentrated. Okay, तो हमें क्या करना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में fill in the blanks क्या करना है, fill करना है. Okay, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज अ पॉइंट वेयर टोटल fill in the blanks इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. ओके, तो देखिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर सेंटर ऑफ मास. क्या लिख सकते हैं आपका, सेंटर ऑफ मास इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, देखिए बच्चों सेंटर ऑफ मास होता है क्या है. सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का आपका वो पॉइंट होता है जहां पर हम कंसिडर करते हैं कि टोटल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट दैट ए पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, जहां पर हम क्या सपोज करेंगे, टोटल मास ऑफ द बॉडी क्या होती है आपकी यहाँ पर क्या कर रहा है एक्ट, मतलब टोटल मास ऑफ द बॉडी क्या कर रहा है वहां पर आपका लाई कर रहा है. ओके, कॉन्सेंट्रेटेड है. ओके, तो देखिए मान लीजिए बच्चों ये आपके पास कोई एक्सटेंडेड बॉडी है. ये क्या आपकी कोई एक्सटेंडेड बॉडी, इस पर आपके डिफरेंट डिफरेंट मासेस हैं. ये M1 मास है, यहाँ पर इसका M2 मास है, यहाँ पर इसका M3 मासेस है. ओके, यहाँ पर इसका M4 मासेस है. ओके, ये आपके क्या डिफरेंट डिफरेंट मासेस हैं और यहाँ पर आपका एक पॉइंट O है. ओके, इस पॉइंट के अबाउट आप क्या कर रहे हैं, मासेस की आपकी पोजीशन, इनका पोजीशन वेक्टर अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं. ओके, तो अब देखिए यहाँ पर अगर आप इनका क्या करें, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करें तो हम लिख सकते हैं कि देखिए O के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, R3 हो जाएगा. M3 मास है तो इसका पोजीशन वेक्टर आपका R1 हो जाएगा. ओके, इसका पोजीशन वेक्टर अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका R4 हो जाएगा. और अगर आपका मास 2 का करेंगे तो ये आपका जाएगा R2 हो जाएगा. ओके, तो देखिए ये क्या हो गया, आपने पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिया. आपके डिफरेंट यहाँ पर आपके 4 पॉइंट है मान लीजिए किसी बॉडी का. ओके, तो देखिए अगर यहाँ पर आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है आपका, सेंटर ऑफ मास इस बॉडी का एक वो पॉइंट होगा जहां पर हम क्या कंसिडर करेंगे कि टोटल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड. मान लीजिए आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाई कर रहा है. ओके, सेंटर ऑफ मास आपको वहां उस पॉइंट की तरफ देखिए लाई करता है जहां पर क्या होता है आपका, जहां पर आपका मैक्सिमम मास क्या करता है आपका बॉडी का होगा. ओके, तो इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं. क्या कहते हैं इसको, सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज अ पॉइंट वेयर we can suppose that all of the mass of the body is supposed to be centered. okay, जिस पॉइंट पर आपका सेंटर्ड होगा या फिर कंसंट्रेटेड होगा उस पॉइंट हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं. ओके, तो देखिए सेंटर ऑफ मास का एक हम ट्रांसलेशन के टर्म में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे इस बॉडी पर आपने क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपके फोर्सेस लग रहे हैं. ये M1 M2 M3 M4 बॉडी पर क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फोर्स लग रहे हैं. ओके, तो यहाँ पर जो इसकी डायनेमिक्स होगी और अगर हम इस पूरे मास को क्या करें, एम पर अगर हम क्या करें, देखिए इस पर आपके जो डिफरेंट डिफरेंट फोर्स लग रहे हैं और एम पर एक सिंगल फोर्स, इन दोनों के कारण जो डायनेमिक्स होगी, जो डायनेमिक्स ऑफ द बॉडी होगी वो क्या रहेगी आपकी, रिमेन्स अनचेंज रहेगी. ओके, अगर आपके M1 M2 M3 पर आपके डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हैं और अगर हम उन टोटल फोर्सेस का रिजल्टेंट किसी एक सिंगल पॉइंट एम पर डिफाइन करते हैं और द डायनेमिक्स ऑफ द बॉडी विल रिमेन्स अनअफेक्टेड, तो वी कैन से दैट दैट पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास. ओके, वो पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, सेंटर ऑफ मास कहलाएगा. ओके, तो सेंटर ऑफ मास को हम कैसे लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास आपको फाइंड आउट करना है. तो देखिए सेंटर ऑफ मास है क्या, सेंटर ऑफ मास के आपका कोई कोऑर्डिनेट है, सेंटर ऑफ मास के आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, उसकी जो डायमेंशन है वो क्या आपकी कोऑर्डिनेट्स की डायमेंशन है. ओके, तो हम सेंटर ऑफ मास को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आर वेक्टर यानी कि RCM सेंटर ऑफ मास के लिए हम डिफाइन करें तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए M1 R1 प्लस ऑफ अवर M2 R2 इस सिस्टम के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं, प्लस ऑफ अवर M3 R3 उनके पोजीशन वेक्टर, प्लस ऑफ अवर M4 R4. ओके, M4 R4 वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, M1 प्लस M2 प्लस M3, ये आपका देखिए M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस ऑफ अवर M4. ओके, तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अवर सेंटर ऑफ मास. ये आपको क्या दे रहा है, आपको सेंटर ऑफ मास क्या कह दे रहा है, कोऑर्डिनेट्स दे रहा है. ओके, M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस M4 R4 डिवाइडेड बाय द ऑल द मास ऑफ द बॉडी, जिसको हम कैपिटल M भी लिख सकते हैं, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, और ये क्या देगा आपको, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट देगा. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अवर सेंटर ऑफ मास. क्वेश्चन में था कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज अ पॉइंट वेयर टोटल एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड. ओके, तो हम यहाँ पर इसको कैसे फील करेंगे, यहाँ पर हम इसको फील करेंगे, सेंटर ऑफ मास आपका किसी बॉडी का वो पॉइंट होता है वह टोटल मास इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड. ओके, तो वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर टोटल, यहाँ पर कहेंगे इस टू है टोटल मास, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, टोटल मास लिख सकते हैं. ओके, सो ये आपका जाएगा इस क्वेश्चन का आपका फील, हम इस क्वेश्चन का यहाँ पर मास से क्या करेंगे, फील करेंगे. सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज अ पॉइंट वेयर टोटल मास इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, तो इसको हमें यहाँ पर फिल करना होगा, तब आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट हो जाएगा. ओके, तो राइट आंसर इज मास. मास क्या हो जाएगा यहाँ पर फिल करना होगा. ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो